स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। हमारे साथ हैं गिरिराज जी, पूर्व मंत्री बिहार के और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। गिरिराज जी, इस बार चर्चा है कि गुजरात से लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बिहार से ही चुनाव लड़ूंगा जी। अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं इसी बिहार से चुनाव लड़ूंगा जी। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके हिसाब से जो लोकसभा चुनाव है उसमें उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया? वो शीर्ष नेतृत्व करें। वो हम नेता नहीं। आप भी वरिष्ठ नेता हैं बिहार? नहीं, हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, जो क्राइटेरिया अपना करें। अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, नहीं पूछेंगे तो नहीं बोलूंगा। नहीं पूछेंगे तो नहीं बोलूंगा। पशुओं से आपको काफ़ी प्रेम है और विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि आप सरकारी बंगले का व्यावसायिक उपयोग करते रहे। हाँ, ये बात है। व्यावसायिक तो किया नहीं, पता नहीं व्यवसाय का क्या मतलब निकालते हैं लोग। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार जैसे प्रदेश का अगर उत्थान होना है तो एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, और मैंने कई ऐसे मॉडल खड़ा किया हूँ जो आज भी मैं कर रहा हूँ। जीरो कॉस्ट पर देसी अंडे का उत्पादन, जीरो कॉस्ट पर दूध का उत्पादन, और मछली का यील्ड आज वियतनाम 600 टन प्रति हेक्टेयर ले रहा है तो हम भी ले सकते हैं। चाइना अगर ले रहा है तो हम भी ले सकते हैं। मैं इन मॉडलों पर अभी भी किसानों के साथ जुड़ा हूं और मेरी इच्छा है कि बिहार एक लाइव स्टॉक जोन बने, क्योंकि बगैर लाइव स्टॉक का किसान समृद्ध नहीं हो सकता। केवल क्रॉप से समृद्धि नहीं आती है। जेडीयू अगर फिर से हाथ बढ़ाता है दोस्ती का बीजेपी की तरफ, तो क्या दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? ऐजे गिरिराज पूछेंगे तो मैं कहूँगा ऐसे दोहरे चेहरे नेतृत्व के साथ बिल्कुल नहीं, जिसने बीच मझधार में राज्य की जनता को छोड़ दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि आप ही बताएं, आज बिहार जो एक बदलते हुए चेहरा दिख रहा था, जो ही इन्होंने बीजेपी को अलग किया, निवेशक कम आने लगे, चिल्ला रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। इन्होंने बिहार बीजेपी के साथ धोखा नहीं दिया। बिहार के 11 करोड़ जनता जिसने एनडीए पर भरोसा किया था, उसने एक बदले हुए बिहार का सपना देखा था। उस सपने को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसीलिए मैं ये कहता हूं। और पार्टी अगर जाना चाहे तो मुबारक हो, जो लोग जाना चाहें जाएं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं तो एकला हूं, एकला रहता हूं। क्यों इतना हमलावर क्यों है नीतीश कुमार पर आप? हमलावर नहीं है। आप लोग साथ में छात्र आंदोलन की उपज है, साथ में राजनीति की है लंबे समय से। बिल्कुल बिल्कुल हमलावर नहीं हूं। उनके दोहरे चरित्र से मुझे नफरत है। मैंने यही बात 2010 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण को उन्होंने न्योता देके विजय गायब किया था, मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी आपके गलत चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी उस समय भी नेता थे, नरेंद्र मोदी आज भी नेता हैं, तो आपके चेहरे कौन से असली चेहरे हैं? 2003 वाली चेहरे असली हैं जो उनको जाके दंगे के बाद निमंत्रण दिया था, और या आज के चेहरे? इनके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। ये आदमी बहुत महत्वाकांक्षी है, इनको बिहार से भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, आज न कल ये बातें साफ होगी। प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। जब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति को ले आया जिसकी छवि विकास की है, जो अति पिछड़े वर्ग से आता है, चाय बेचने वाला का बेटा है। अब तो मैंने सुना कि उनकी माँ बर्तन भी मांजती थी, मैंने गरीब का बेटा है। तो इनको लगा कि अगर एक बार ये प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा ये कार्ड भी खत्म हो गया। तो ये दोहरे चेहरे के व्यक्ति के साथ किसी के लिए भी, विश्वासघाती के साथ नहीं, ये विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती हैं। गठबंधन में जब सरकार में थे आप, तो गठबंधन को लेकर भी कई बातें आप करते रहते थे।
कभी केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से दबाव नहीं आया इस तरह की बयानबाजी से बचने के लिए? छोड़िए उन बातों को, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। चाहे बटेदारी बिल का इशू आया, बहुत सारे इशू आए जी। बड़मेश्वर मुखिया का इशू आया, कई इशू आए। मैंने अपने जो अंतरात्मा की पुकार के साथ कभी समझौता नहीं किया। हर इंसान को नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, अंतरात्मा की पुकार पर ही काम करनी चाहिए। चलिए, 17 साल बाद बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है, क्या हश्र होगा, कितना तैयार हैं आप? देखिए, एक चीज मैं पहले भी कई बार मीडिया को कहा हूं, ये पार्टी उटी वालों को कंफ्यूजन है कि मेरा जन समर्थन है। ये नीतीश बाबू भी कहते थे, मेरे चेहरे को देख करके। यही नीतीश बाबू थे जो 1977 में अपने होम कंस्टिट्यूंसी से जयप्रकाश के आंदोलन में सब जीत गया, ये रह गए, हार गए, 80 में हार गए। जनता की ताकत सर्वोपरि है। जनता की विश्वास अगर है, आज बीजेपी को नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व मिला है और उसको जनता का विश्वास है, जनता का स्नेह है। अकेले दुकेले कुछ नहीं होता है। आज तो नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं, कभी रामविलास जी के दरवाजे जा रहे हैं, कभी कम्युनिस्ट के दरवाजे जा रहे हैं, लेकिन जनता के दरबार में उनका विश्वास खत्म हो गया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास के साथ है। न एक पार्टी को मत मिलता है, न बहु पार्टी को मत मिलता है। मत मिलता है उसे ही जिसको जनता का विश्वास होता है। मेरा मानना है कि जनता का विश्वास है, अगर रहेगा तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 40 में 40 सीट लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। बिहार की बदहाल हालत के लिए जितना जिम्मेदार जेडीयू है, क्या बीजेपी को नहीं मानते? 7 साल सरकार में रहे, 7 साल से ज़्यादा सरकार में शामिल रहे आप। बिल्कुल सही कहा। आप एक चीज ध्यान दें, गिरे हुए घर को उठाना थोड़ी सी कठिनाई होती है। पटरी पर चढ़ गया था, उसको अब दौड़ाना था, लेकिन वैसे ही मौके में साथ छूट गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के साथ धोखा देने का काम किया। जब बिहार को बनने और संवरने का मौका था, जब उसकी विश्वसनीयता का झंडा पूरे दुनिया में लहरने लगा था, तो इन्होंने फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जो कभी लालू जी के समय था। आप देखिए ना, अपहरण हो रहा। ये बदनुमा दाग बिहार पर नहीं था जब हम लोग सत्ता में थे। अपहरण का स्वर्ण स्थली बन गया गुजरात के। देश के सबसे बड़ा अपहरण कांड बिहार में हुआ। डॉक्टर को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। रिहायशी इलाके में एक ठेकेदार को AK-47 से भूंज दिया जाता है। तो ये तो फिर वही माहौल बन रहा है जिस माहौल के कारण आपको वोट दिया था इससे निजात देने के लिए। फिर तो वही बना दिए हैं नीतीश बाबू। यही मैं कह रहा हूँ कि बदहाली के लिए हम नहीं हैं, बदहाली के लिए नीतीश बाबू। चलिए गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये थे गिरिराज सिंह, बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अगली बार फिर मुलाकात होगी टू द पॉइंट में ऐसे ही किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।